हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं महात्मा गांधी को मिले उपनामों पर। अब ये महात्मा गांधी को कौन सा उपनाम किसने दिया और कहाँ दिया, इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी लेंगे। और ये आज जितने जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं उन सबको पता है कि ये ऐसा टॉपिक है कि कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें इससे यहाँ से प्रश्न ना पूछे जाते हों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कितना भी छोटा एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, परंतु महात्मा गांधी के जीवन परिचय से, जीवन से जुड़ा हुआ या महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ सीधे बोले कि प्रश्न ना पूछा जाए। तो उन्हीं में से उपनामों के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ये उपनाम किसे कब दिया था, किसने दिया था और क्यों दिया था। उन सभी के बारे में डिटेल से जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। और जितने भी उपनाम रहे हैं महात्मा गांधी जी को मिले हैं उन सभी के यहाँ पर लिस्ट है, जिनको हम एक तरफ से अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि किसने कौन सा उपनाम दिया और कब दिया। तो आइए इसमें थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ लेते हैं, पहले जानकारी लेते हैं। इसमें यह है कि महात्मा गांधी को अनेक लोगों ने अलग अलग उपनामों, निक नेम से संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस ने उनको राष्ट्रपिता कहा तो जवाहरलाल नेहरू ने बापू। इसी तरह गांधी के अनेक उपनाम प्रसिद्ध हुए, जैसे मलंग बाबा, वन मैन बाउंड्री फोर्स, भर्ती करवाने वाला सार्जेंट, अर्धनंगा फकीर, सेवाग्राम का संत, भंगी शिरोमणि, कुली बैरिस्टर, कर्मवीर, भिखारियों का राजा, दो महात्मा, केसर हिंद, देशद्रोही फकीर आदि। इस देश के लेख के माध्यम से हम आपको महात्मा गांधी की प्रमुख उपाधियों का उल्लेख कर रहे हैं, जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। तो इसमें आइए शुरू करते हैं। उपाधि, पहली उपाधि है इसमें राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि इन्हें दी गई, तो किसने दी? ये है संबोधनकर्ता सुभाष चंद्र बोस जी। विशेष विवरण है इसका कि 4 अगस्त 1944 को बोस ने रंगून रेडियो से एक प्रसारण में भावनात्मक अपील में कहा, राष्ट्रपिता, हम भारत के इस पवित्र मुक्ति युद्ध में आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। तो ये अभी याद रखना है कि कब दिया गया था ये उपनाम और किसने दिया था। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने 4 अगस्त 1944 को उन्होंने अपने एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से जब अपना स्पीच दे रखे तब उन्होंने इसका प्रयोग किया था। सेकेंड उपनाम है बापू। ये था संबोधनकर्ता CF एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों ने मिल करके इनको ये संबोधन दिया था। दोनों इसको बापू बोलते थे। विशेष कारण है, विवरण है इसका, पंडित नेहरू प्रेम भावना से बापू कहकर पुकारते थे। इतना प्रेम करते थे तो अपना बापू बोलते थे इनको। अगला नंबर है मलंग बाबा। मलंग बाबा, ये इनको मलंग बाबा कहा गया, कव्वालियों द्वारा कहा गया है, उन्होंने इनको मलंग बाबा कहा है। ये 1930 के सबने अवज्ञा आंदोलन के समय कव्वालियों द्वारा मलंग बाबा संबोधित किया गया था महात्मा गांधी जी को। चौथा नंबर है वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, ये संबोधन किया था इनको लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा था महात्मा गांधी जी को। कब की क्या बात है? माउंटबेटन उपाधि देते हुए कहे, जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते थे वह काम गांधी ने कर दिखाया। ये माउंटबेटन ने कहा था। उसी समय उन्होंने वन मैन बाउंड्री फोर्स इनको इस नाम से संबोधित किया था। नेक्स्ट नंबर है महात्मा यानी भर्ती करवाने वाला सार्जेंट। भर्ती करवाने वाला सार्जेंट इस नाम से संबोधित करने वाले थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको ये नाम दिया गया था, क्योंकि वजह थी कि अंग्रेजी सरकार की तरफ से लड़ने के लिए लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित करने पर ये उपाधि इनको दे दी गई थी। क्योंकि जब कोई व्यक्ति उसमें भर्ती नहीं हो रहा था सेना में, तो ये उन लोगों को प्रोत्साहित कर करके भर्ती करा रहे थे, तभी इनको नाम दिया गया भर्ती करवाने वाला सार्जेंट। 6 नंबर है अर्धनंगा फकीर। ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। अर्धनंगा फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल ने कहा था। उन्होंने कब? ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन इंग्लैंड प्रवास के दौरान दक्षिण पंथी नेता ने सर्वप्रथम गांधी को अर्धनंगा
यानी अर्धन फकीर से संबोधित किया था। 7 नंबर में सेवाग्राम का संत। सेवाग्राम का संत कहा था, इनको आश्रम के अतिथियों द्वारा कहा गया था। सेवाग्राम का संत, आश्रम में जो अतिथि आते थे उन्होंने इनको कहा था सेवाग्राम का संत। अब ये कब था कि आश्रम में गांधी की सेवा भावना से प्रभावित होने पर अतिथियों ने संबोधित किया था इनको। अब अच्छा स्वागत सत्कार मिल गया होगा तो उन्होंने इनको सेवाग्राम का संत का नाम संबोधित कर दिया था। अगला नंबर है भंगी शिरोमणि। दक्षिण अफ्रीका के प्रवास के दौरान, जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवास था उस समय इनको भंगी शिरोमणि की उपाधि दी गई थी। डिटेल इसकी, महात्मा गांधी स्वयं मेहतर का कार्य करते थे, इसलिए उन्हें मित्र प्रेमवश भंगी शिरोमणि से संबोधित करते थे। यानी सारे काम वो जो मेहतर करते हैं वो काम खुद ही किया करते थे, इसलिए इनको भंगी शिरोमणि के नाम से उनके जो दोस्त थे वो प्रेम से बोला करते थे इनको भंगी शिरोमणि। नेक्स्ट नंबर है कुली वेरिएस्टर। कुली वेरिएस्टर दक्षिण अफ्रीका के अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने इनको कहा था कुली मजिस्ट्रेट, सॉरी वेरिएस्टर, कुली वेरिएस्टर। अब ये दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज मजिस्ट्रेट हुआ वकील उन्हें संबोधित करते थे इसी नाम से, कुली वेरिएस्टर के नाम से। 10 नंबर है कर्मवीर। ये दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने इनको इस नाम से संबोधित किया था, कर्मवीर के नाम से, और ये दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान सहयोगी द्वारा दी गई उपाधि थी, जो साथ में काम में लगे रहते थे। 11 नंबर है भिखारियों का राजा। इन्हें भिखारियों का राजा भी कहा गया महात्मा गांधी जी को। ये कहा था इनको पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने, भिखारियों का राजा। गांधी को इस उपाधि से भी संबोधित किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा। 12 नंबर में दो महात्मा, इसको ये संबोधन दिया गया था सरोजिनी नायडू के द्वारा। गांधी व इरविन को संबोधित किया था, इन दोनों को मिलकर के दो महात्मा कहा था सरोजिनी नायडू जी ने, दो महात्मा, गांधी को और इरविन को। नेक्स्ट नंबर केसर अहिंद। केसर अहिंद, केसर हिंद प्रथम विश्व युद्ध के समय इनको केसर हिंद के नाम से संबोधित किया गया था। ये था ब्रिटिश सरकार की सहायता के उपलक्ष्य में उन्हें यह उपाधि दे दी गई थी। जब इन्होंने ब्रिटिश सरकार की बहुत मदद करी थी तो ब्रिटिश सरकार खुश होकर के इनको केसर हिंद के नाम की उपाधि दे दी थी, इस नाम से संबोधित किया था। 14 नंबर है देशद्रोही फकीर। ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। विंस्टन चर्चिल ने इनको देशद्रोही फकीर भी कहा है। और ये कब था? ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए चर्चिल ने कहा वह देशद्रोही फकीर महात्मा गांधी को कहकर पुकारा था, पुकारा था। तो ये इतने सारी उपाधियां हैं जो इनको दी गई थी अलग अलग कामों के कारण। इनको इनके कभी दोस्त, कभी इनके सहयोगी, कभी देशवासी इनको संबोधित करते रहे इनके अपने कार्यों के कारण। तो इसी तरीके के और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ में हम मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो यदि दोस्तों अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही आपको करंट की चीज़ें और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों से अवगत कराते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।